एक दुर्वा, एक चावल का दाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप घर में बैठकर करना। हाथ में एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना रखकर अपने दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घर में बोलो। और अपना जो पानी का स्थान होता है, मटका, हंडा, परिंदा, जिसको आप क्या बोलते हो यहाँ हमें नहीं मालूम, उसका स्पर्श कराकर आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, उस शंकर के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर कर वो बेलपत्र, दुर्वा, चावल का दाना शिव जी पे समर्पित कर दो। अगर लगातार 20 दिन भी आपने रोज प्रतिदिन अगर समर्पित करा है तो 21वां दिन आपका जो भी दुख है वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाए। निश्चित शिव पर भरोसा कर। संसार के लोगों पर किया हुआ भरोसा एक दिन टूट जाता है, पर भगवान पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में लिखा कि यदि तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है, टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, बिखर गया, 1000 टुकड़े हो गए, 10,000 टुकड़े हो गए, कंकर कंकर हो गया, तो भी वो शंकर का शिवलिंग खंडित नहीं माना जाता, तो पूर्ण शिवलिंग ही माना जाता। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, खंडित भी हो जाए तो वो खंडित नहीं माना जाता। शिवलिंग शिवलिंग। कल हम बात कर रहे थे धैर्य से, तो धैर्य कह रहे थे गुरुजी बाबा तारा बाबा की कुटिया में एक पारद का शिवलिंग है, और वो पारद का शिवलिंग गुरुजी वो अपने आप हर समय 2 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में अपना कलर चेंज कर लेता है। ना तो उसको नहलाते हैं ना कुछ, परंतु वो अपना कलर चेंज कर अपने। आप लोग एलईडी पर उसका दर्शन भी कर रहे होंगे, तो कलर चेंज कर लेता। कभी नीला कलर होगा, कभी पीला कलर होगा, कभी लाल कलर होगा, कभी कोई कलर हो जाए, उसका कलर अपने आप चेंज हो जाता। कोई लाइट से नहीं, लाइट जो लगी है वो लगी है अपनी जगह पर उसका स्वयं का कलर चेंज। कभी आप उसको अन्य रूप में देखेंगे, कभी अन्य रूप में देखेंगे, उसके दर्शन आप करेंगे तो अपने आप में एक दर्शन का मन। हम कहें, कोई तुमसे कहे कि हमारे घर का शिवलिंग टूट गया है, खंडित हो गया है, कोई कहे कि हमको ये शिवलिंग बदलना है, शिव महापुराण की कथा कभी आज्ञा नहीं करेगी आपको कि शिवलिंग बदलना है। एक बात आपसे कहें, ईमानदारी से बोलना, बाप का हाथ टूट गया तो क्या बाप बदल दोगे? जम के तो बोलो जरा। नहीं। आंख फूट गई तो नहीं, तुम तो कह दो हमको ऐसा बाप नहीं चाहिए। दूसरा नहीं, टंग टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, फेस खराब हो गया, शरीर बेकार हो गया, कह दोगे कि नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है। पुत्र को कुछ हो गया, हाथ में लग गई, पांव में लग गई, तो क्या पुत्र बदल दोगे? नहीं। बाप बाप है, वो हमेशा बाप ही रहेगा। इसलिए उसके पांव में लगी, चाहे हाथ में लगी, चाहे उसके कंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तो भी वो कंकर शंकर ही रहेगा। उसमें भेद नहीं, उसमें भेद नहीं है। तुम्हारे घर में पीतल का शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है, पारद का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में पाषाण का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में लकड़ी का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग है, बड़ा सा शिवलिंग है, जैसा है आपका, उसको रखो, उसकी सेवा करो, अर्चना। पर शिवलिंग के लिए कहा गया है शिव पुराण में कि हाथ की हथेली पर शिवलिंग को रखकर देखना, आपका हाथ हथेली पर रखकर देखना, इस अंगूठे को खड़ा करना, बस इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर ना हो। इससे जितने छोटा 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 होगा वो आपके लिए श्रेष्ठ है।
जितना बड़ा शिवलिंग होता है उसको उतनी पूजन की जरूरत पड़ती है। जितना छोटा होता है, आप उसको कहीं जा रहे हो 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 7 दिन रजस्वला धर्म के हो गए, कहीं जाना पड़ गया, घर में पूजन कौन करेगा? तो जो शिवलिंग है तुम्हारा छोटे से छोटा, उस पर एक चावल, एक बेलपत्री रखकर चले जाओ। बाकी का कुछ मत करो, आप बस वो रखकर चले जाओ। फिर 6 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी अगर आप आओगे तो शंकर कभी बद्दुआ नहीं देंगे, शंकर दुआ ही देंगे। आपको लग रहा है कि 2 दिन के अंदर मेरा रजो धर्म आएगा, मेरा रजस्वला हो जाऊंगी, मेरे मंदिर में पूजन कौन करेगा? शंकर जी को जल कौन चढ़ाएगा? शंकर जी की आराधना कौन करेगा? मैं जा रही हूँ यहाँ से दूसरी जगह पर, 3-4 महीने में आऊंगी, घर में बहू अगर पूजन नहीं करेगी तो मेरे शंकर जी का क्या होगा? तुम्हारे घर में छोटा सा शंकर का शिवलिंग है तो उस पे एक चावल का दाना और एक बेलपत्री चढ़ाकर चले जाओ। फिर कोई हाथ भी ना लगाए चलेगा, कोई नहलाए तो ठीक, नी नहलाए तो ठीक, पूजन करे तो ठीक, नी करे तो ठीक, दिया जलाए तो ठीक, अगरबत्ती लगाए तो ठीक, नी लगाए तो ठीक, वो कभी बद्दुआ नहीं देता। शंकर घर का बाप है, वो हमेशा दुआ ही देता। शिवलिंग में भेद नहीं, छोटे से छोटा, जितना छोटा शिवलिंग होगा, शिवलिंग की आकृति जितनी छोटी होगी घर के अंदर, उतना सुख देगा, उतना नहीं। और अगर बड़ा शिवलिंग है घर के अंदर, और पुराना शिवलिंग है घर के अंदर पूजन कर रहे हो, इस आकृति से बड़ा है, तो उसके अगर उसको थाली में रखा है, प्लेट में रखा है, तो एक बेलपत्र, जिस बेलपत्र का डंडी का भाग जलाधारी की ओर होता है, उस बेलपत्र पर शिवलिंग को रख दीजिए। उसके बाद उस शिवलिंग में कोई दोष नहीं रहता, वो पुण्यमय आनंदमय भाव से उसको घर के अंदर रख सकता। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में तो थोड़ा बड़ा शिवलिंग है और पुराना शिवलिंग है, हम उसको कहाँ रख कर आएंगे, क्या करेंगे? नहीं रखना, कहीं मत रखने जा, उस शिवलिंग के नीचे एक बेलपत्र रख दो, बस, केवल एक बेल। एक बेलपत्र उस शिवलिंग के नीचे रख दो, स्वीकृत। शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, कभी। शिव जी का एक नाम है सहस्त्रेश्वर महादेव। परसों के दिन श्री गोपाल जी कांडा जी के यहाँ से उनकी धर्म पत्नी और श्री गोविंद जी कांडा जी की धर्म पत्नी दोनों बैठी हुई बात कर रही थी। तो उन्होंने बताया, हमने पूछा आपके यहाँ शिवलिंग है? तो कहा गुरुजी है। हमने उनका नाम लक्षेश्वर महादेव रखा है। हमने पूछा क्यों, ये नाम क्यों रख दिया? तो कहा पहले तो वो शिवलिंग ऐसा ही दिखता था, पर एक दिन पूजन करते समय उन शिवलिंग में नेत्र नजर आ गए, तो हमने उसका नाम लक्षेश्वर महादेव रख दिया कि वो आंख शिव तत्व में ये हो। शंकर आप संबंध शंकर से जब जोड़ते हो, शिव से जब आपका संबंध जुड़ता है ना, तो बहुत सावधानी रखना। शंकर का जो हो गया ना, उसको जीवन में किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। द्रोही दुश्मन भले बढ़ जाए, भले द्रोही दुश्मन भले बढ़, पर शिव शिव है, शंकर शंकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक ऐसा जप, एक ऐसा मंत्र जिसको ये नहीं देखा जाता कि आप कहाँ बैठे हो, कैसे बैठे हो, कहाँ खड़े हो, कहाँ नहीं खड़े हो, कैसे हो, ये नहीं देखा जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो ये देखा जाता है कि जैसे ही अगर तकलीफ आई है और आपने मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, मतलब वो दुख कटेगा जरूर, और वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो दुख को काटेगा।
दुख कटेगा, कष्ट